समझ सकते थे। अब टिकली दारूरी कौन विकास है? साड़ी पायल। अगर गढ़वा विधानसभा के जनता के बीवी यानी अब विकास हुआ है, विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। कौन सी विकास हुआ है सर? उसका विकास शेर का मतलब जानवर होता है, उनको जंगल में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अदब से भेजना चाह रहा हूँ, आप अदब से विधानसभा भेजना चाह रहे हैं और हम उनको जंगल में पैसे का और जात पात पर वोट नहीं। लेकिन मेरा पूरा यकीन है जनता विरुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ जात पात से उठकर मतदान करेंगे और श्री गिरिनाथ सिंह विजयी होंगे। जोहार, आदाब, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव प्रचार थम चुका है और आज जो है कि 12 नवंबर है और आज मात्र जनसंपर्क अभियान चल रहा है मित्रों। और ये तमाम चौक चौराहों पर अटकलों का दौर जारी है और जो भी लोग हैं अपने अपने प्रत्याशियों का गुणगान कर रहे हैं या जो भी जीत के आंकड़े हैं या जीत का समीकरण है उस पर वे तमाम लोग समीक्षा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और इसी के दरमियान हम यहाँ मौजूद हैं गढ़वा के रंका मोड़ पर और यहाँ पर जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों से आप सबों को बात कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम तमाम लोगों को सबसे पहले बात कराने की कोशिश करते हैं। जी सर, चुनाव प्रचार थम चुका है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है और तमाम प्रत्याशियों का आंकड़ा जीत का या हार का लगाया जा रहा है और ये तमाम जो परिस्थिति है परिदृश्य है उसको देख करके क्या प्रतीत होता है सर? देखिए, मुकाबला तो त्रिकोणीय है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं और सत्येंद्र नाथ तिवारी भी मैदान में है और श्री गिरिनाथ सिंह भी मैदान में है। अच्छा सर, जीत का सेहरा किसके सर पे बंधाएगा और किन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है सर? क्या माननीय मंत्री जी और वर्तमान विधायक क्या पुनः जो है रिन्यूअल कर पाएंगे या उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा सर? देखिए, अगर जातिवाद पे वोट होगा तो सत्येंद्र नाथ तिवारी जीतेंगे और पैसा और भ्रष्टाचार पे अगर वोटिंग जनता करेंगे तो माननीय मंत्री जी जीतेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ और जात पात से उठकर अगर जनता वोट करती है तो गिरिनाथ सिंह जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया। लेकिन मेरा पूरा यकीन है जनता विरुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ जात पात से उठकर मतदान करेंगे और श्री गिरिनाथ सिंह विजयी होंगे। चलिए, शुक्रिया हाजी साहब को, शुक्रिया। और हम जुड़ चुके हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष याकूब इकबाल जी से। जी सर, इस बार क्या प्रतीत होता है? गढ़वा विधानसभा चूंकि पूरे झारखंड का हॉटेस्ट विधानसभा माना जाता है सर, किनके सर पे ताज होगा और किनके सर से ताज छिनाएगा सर, क्या लगता है? सबसे पहले समाचार टीवी के संवाददाताओं को मैं नमस्कार, आदाब, झारखंडी जोहार करता हूं। देखिए, आज चुनाव प्रचार थम चुका है और 2014 का लोकतांत्रिक त्योहार विधानसभा का चुनाव 2024 कल ही वोट गिरने वाले हैं और जनता अपना अपना मन बना चुकी है। और आपको हम एक बार बताना चाहेंगे, यहाँ पर झारखंड गठबंधन और इंडिया गठबंधन के दो प्रत्याशी हैं। झारखंड गठबंधन के प्रत्याशी हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे हिंदू समाज के आइडियल है, उनका वनवास 14 साल का था। और मैं आपको बता दूं, राजनीतिक पटल पे झारखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम 2 नेता का नाम आता है, जिसमें इंद्र सिंह नामधारी और माननीय गिरिनाथ सिंह जी का नाम आता है, जो मर्यादित है, मान सम्मान और सभी जाति धर्मों का जो है कि हमेशा जो है कि जात की नहीं जमात की बात करने वाले जो है व्यक्तित्व के मालिक है। उनका नाम गिरिनाथ सिंह जी है, जो इस बार उनको समाजवादी पार्टी जो विश्वास दिलाया है और साइकिल छाप से जो चुनाव लड़ रहे हैं,
आपको बता दें गठबंधन का जो है कि नाराज वोट काफी शिफ्ट कर गया है और उनका हर समाज में पहले से ही उनका जो व्यक्तित्व और जो व्यवहार और स्वभाव है उसके हिसाब से उनको वोट जो है अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अब हम अगले शख्स से हम जुड़ते हैं। जी सर, चलिए चलिए कुछ और कहना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ बात मेरी पूरी नहीं हो पाई, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे गिरिनाथ सिंह जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, वो जो है कि यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं और यहाँ पर जितना जो है 15 साल का वनवास कटा है, इनका आखिरी चुनाव है। यहाँ की जनता ये देख रही है कि मान सम्मान और भय भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है इनको वोट यहाँ की जनता कर रही है। आशा की नजरों से इनको यहाँ की जनता देख रही है और कल ही वोट पड़ने वाला है और जनता अपनी मन बना चुकी है। यहाँ पर पैसे का और जात पात पर वोट नहीं मिलने जा रहा है। शुक्रिया सर, आपको इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तमाम बातों को हम सुन रहे थे। एक और शख्सियत से जुड़ चुके हैं सर। आपको गढ़वा विधानसभा में सर ये त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या संभावना प्रतीत होता है सर? संभावना यही है कि मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री जी है, विकास बहुत बड़ा किया है, वो फिर आने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ से वोट से जीतेंगे ही। अभी चलिए सर, क्या परिचय हुआ आपका? क्या किससे आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम गुलाब अंसारी हुआ, घर मेरा कल्याणपुर हुआ और यहाँ जो है काम बहुत बड़ा कर चुके हैं। फिर रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे यहाँ, फिर भी मंत्री बनेंगे ही। और दूसरा में क्या है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है जातिबाजी करते हैं, उनको वोट भाग नहीं मिलेगा। गिरिनाथ सिंह को भी देख लिया हम लोग 17-18 बरस, वो भी कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा कर दिया। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। गुलाब अंसारी जी से हम जुड़े हुए थे और उनके विचारों को तमाम लोग अवगत हो रहे थे। जी अब हम फाइनली जुड़ चुके हैं। जो हमारे साथ जो शख्सियत है वो जुनैद अंसारी जी, आपके सामने विकास पुरुष की चर्चा हो रहा था। क्या विकास पुरुष की क्या मापदंड है, क्या पैमाना है, कौन सी विकास गाथा है, उसकी चर्चा करें। अगर हम पैंट शर्ट पहने हैं तो हम कहते चले कि पैंट शर्ट पहने हैं, लोग तो खुद दिखाई देगा। अच्छा, विकास खुद दिखेगा, कहने की जरूरत मतलब क्यों नहीं है? विकास है। नहीं, विकास पुरुष जिनकी चर्चा अभी गुलाब अंसारी जी आपके बगल में कर रहे थे, क्या कहना है? विकास चारों ओर दिख रहा है, उनको दिख रहा है विकास है, लेकिन ये विकास से जनता का फायदा नहीं है। विकास से फायदा नहीं है, किसको फायदा है? अगर फायदा किसको? सुन, अगर जनता को फायदा रहता तो जनता नाराज उनसे नहीं रहता। कौन नाराज है? पब्लिक नाराज है। क्यों नाराज है? पब्लिक, जनता क्यों नाराज है? विकास हुआ है, विकास की गंगा बह रहा है, तो फिर नाराजगी वाली कौन सी बात है? वो जनता को चिन्हने से इनकार किए। वो एक ही समुदाय के लोग के चिन्हे, वह पंडित जी को काम भी दिए, पंडित जी को वोट पंडित जी नहीं दिए थे, काम लिए पंडित जी। अच्छा, मतलब कि काम दिए पंडित जी। और ये जो विकास कहते हैं विकास बेचे हैं, विकास बेचे हैं और पंडित जी लोग खरीदे थे। आज जो खरीदे हैं वो पंडित जी लोग किनारे हो गए, अपना बीजेपी में चले गए। अच्छा, विधानसभा में विकास की गंगा बह रहा है ना जी। अब मान लीजिए कि फरवरी मार्च में अगर कहिएगा कि नदी के बाढ़ आ गया तो नहीं है। हाँ, ये चीज विकास बह रहा है। टिकुली यहाँ बहुत बह रहा है। अच्छा, टिकुली बहुत बह रहा है, लेकिन कलर उसका हरा नहीं है, लाल है। अच्छा, अब टिकुली बता रहा है कि खतरा है, इसलिए कि हरा रहता तो कुछ हद तक समझ सकते थे। अब टिकली, दारू, ये कौन विकास है? साड़ी, पायल। अगर गढ़वा विधानसभा के जनता के बीबी यानी मेरा ही बीबी को अगर वो देंगे तब मेरी बीबी टिकली लगाएगी, अवधि करेगी। मतलब कि टिकुली तक बांटा जा रहा है। बोले तो कि टिकली। अच्छा, ये सुहाग का प्रतीक टिकली, 16 श्रृंगार बांट रहा है। अच्छा, 16 श्रृंगार बांट रहा है। अगर विकास होता ये सब चीज नहीं बांटते। टिकली का खरीदने का लोगों को पैसा नहीं है क्या कि टिकली बांटा जा रहा है? पता नहीं पैसा है कि नहीं है। और अगर विकास अगर आपने किया तो इतना डर में क्यों है, हदस में क्यों है कि आप किताब? हदस में कौन है, डर में कौन है? हमारे मंत्री जी हैं। वो क्यों डर में रहे? वो तो पूरे झारखंड विकास करके डर में है कि हम विकास किए। कहने का चीज है, पहाड़ दूरी से दिखता है, पहाड़ पर चढ़ के अगर पहाड़ खोजिएगा तो कबो नहीं मिलेगा।
और हादस में कौन है? माननीय मंत्री जी। हमारे मंत्री जी। अरे वो तो इसलिए कि वो तो शेरे झारखंड है, विकासपुर वो क्यों डरेंगे? शेरे झारखंड नहीं है, शेरे झारखंड नहीं है, झारखंड को हम दे रहे हैं उनको, इसलिए नहीं है। वह गिरिनाथ का देन है कि वो मतलब चुनाव जीत गए थे, और गिरिनाथ जी का अगर सहमत नहीं रहता तो 2019 का चुनाव नहीं जीत पाते। तो क्या होगा इस बार? गिरिनाथ सिंह जी उनसे अलग हैं, तो क्या परिणाम हो सकता है? गिरिनाथ जब उठ गए तो गिरिनाथ के उठना ही उनका हार तय हो गया, क्योंकि दो मर्तबा यहाँ की जनता उनकी हार को देखा है, क्योंकि दोनों मर्तबा गिरिनाथ सिंह जी चुनाव में खड़े थे। 14 के चुनाव पर जो 47,000 लाए थे, वह स्थिति में 14 की स्थिति में वो है अभी। 2009 का क्या स्थिति था? 2009 का स्थिति 14,000 लाए थे हमारे मंत्री जी। मैंने आपके पास पूरा आंकड़ा, मंत्री जी का पूरा कुंडली आपके पास है ना? कुंडली नहीं है, हम पंडित जी नहीं है कि कुंडली नहीं। मैंने वो सारा चीज मैंने आप जानकारी सटीक दे रहे हैं, इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं। तो ये तमाम क्या आपको ये नहीं दिखता है? घंटा घर, बस स्टैंड, पार्क, समाहरणालय भवन, ये क्या चीज आपको नहीं दिखता है क्या? आप भी तो इसी जगह, यही विधानसभा के है। ये घंटा घर रंका प्रखंड वाला के क्या फायदा है, चिनिया प्रखंड वाला के क्या फायदा है? समय देखने का काम आता है ना, टाइम। ये अंग्रेजों के जमाना में होता था कि 1 घंटा घर लगा दो, 30 सेकेंड अंग्रेज बन करके यहाँ खड़ा है। मैंने कह लीजिए कि अजमेर में एक जोगी जपाल था, वही जोगी जपाल बन करके यहाँ आए हैं। इतना बड़ा समाहरणालय भवन बनाया गया है, लगता है कि स्विट्जरलैंड, मॉरिशस और जापान में हम आ गए हैं। ना, ये अपना काला दिखा रहे हैं। उनके लोग कहा करते हैं सर, ये विकास दिखा करके, इनका नजरिया 2 ठो है। विकास दिखा करके बालू बेचना काम है, कोयला बेचना काम है, और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, किसकी विकास हुआ है? बार बार विकास की चर्चा होता है। विकास जो किए हैं, वो जो बोलते हैं, अगर मान लीजिए हम पैंट शर्ट पहने हैं तो जनता में कहते चले कि हम पैंट शर्ट पहने हैं, अरे लोग को खुद दिखाई देगा ना। अच्छा, ये विधानसभा में डर और दहशत का माहौल क्यों बना हुआ है? इसलिए गिरिनाथ के आने से बीजेपी को भी डर हो गया। अगर बीजेपी नहीं डरता तो मोदी जी को नहीं यहाँ गढ़वा छोटा सा शहर में नहीं उतार पाता। क्यों आना पड़ा उनको, क्या लगता है? गिरिनाथ के चलते, इसलिए कि चुनाव गिरिनाथ निकाल रहे हैं, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ा। पूरा बता रहे कि 100% के हमारे साइकिल छाप से मैंने चुनाव मेरा निकल रहा है। उनको आने से क्या फर्क आपको महसूस प्रतीत होता है? इनको आने से माननीय प्रधानमंत्री, आजादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री हमारे गढ़वा में आया? बीजेपी हमारे सत्येंद्र तिवारी जो जी हैं, तो डर से मंगवाए कि मेरा वोट घट जाएगा। मेरा वोट तो ठाकुर जी काटेंगे, गिरिनाथ जी काटेंगे, इसलिए मोदी जी को बुला दिए छोटा सा शहर में। जो कि हम दादा से पूछे कि कभी प्रधानमंत्री गढ़वा में आया था का? कभी नहीं आया था, इतना बड़ा तू हो गया तबे अब आया है। अच्छा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ा। अच्छा, एक और जो है शख्स, हाजी साहब कुछ हमसे पुनः कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं, अभी मेरे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आपने झारखंड का शेर बोला। हमने उपाधि दिया शेरे झारखंड, हमने कहा है। मुझे इस वर्ड से एतराज है। क्या एतराज है सर? मेरे मंत्री जी को आपने जानवर बना दिया। शेर का मतलब जानवर होता है, उनको जंगल में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अदब से भेजना चाह रहा हूँ। आप अदब से विधानसभा भेजना चाह रहे हैं और हम उनको जंगल में भेजना चाह रहे हैं। आपने शेर का मतलब होता है जानवर, आपने मंत्री जी को जानवर बनाया, इससे मैं एतराज करता हूँ आपके वर्ड से। उनको जानवर मत बनाइए। और रहा सवाल विकास की बात, जो विकास कर रहे हैं, मेरे मंत्री जी ने विश्वास पर भरोसा नहीं किए। वो जान गए कि जनता विकास पे वोट नहीं करेगी, इसीलिए सुनने में आया है जनता द्वारा कि पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं। उनको घंटा घर पे विश्वास नहीं हुआ, तब घर घड़ी दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। एक और शख्स हमसे जुड़ चुके हैं। जी सर, तमाम परिस्थितियों को देख करके क्या लगता है? देखिए, ये ठाकुर जी का कोई दो राय नहीं है। वो चुनाव निकाल रहे हैं, जिनको कहना है कहने दीजिए, ठीक ना। एकदम उनमें कोई दो राय नहीं है, वो निकलवे करेंगे। अब विकास हुआ है, विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। तो कौन सी विकास हुआ है सर? बहुत सा विकास बताइए ना। घंटा घर बना, बस स्टैंड बना। किसकी विकास हुआ है? ठेकेदार का विकास हुआ है, ये वोटर्स का विकास हुआ है? वोटर के कैसे में हुआ है? हमारे गांव में कल्याणपुर में जो है पार्क बना हुआ है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ है। ऑन रोड जब समाहरणालय भवन था तो लोग बाहर से आते थे, समाहरणालय भवन में आने के लिए पैसा नहीं लगता था। आज लोग 10 रुपए जाने में
10 रुपए आने में 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च जो हुआ, क्या कहना है? दूर से देख के आ रहे हैं तो 500 लगा के देखने वाला आएंगे, ऐसा कोई थोड़े है। चलिए और पुनः जुनैद जी कुछ कहना चाहते हैं? पार्क की जो आप बात करते हैं, पार्क वो अपना घर के पास 100 लगवाए हैं। 10 रुपए टिकट लगता है। हाँ, 10 रुपया टिकट लगता है कि मेरा घर के पास थोड़ा सा खूबसूरती बढ़े और शोभा और खूबसूरती बढ़े। अच्छा। वो अपना घर के बड़ा है, शोभा गढ़वा का नहीं। पार्क मैंने अपने लिए अपना घर के खूबसूरती मार्केट बनाना था तो कैलानपुर से पश्चिम में बहुत जमीन था, वहाँ क्यों नहीं बनवा? वहाँ क्यों नहीं बनाया? ये अपना घर के बगल में बना है, यानी अपना घर के खूबसूरती बना। अच्छा, अपने घर के, ताकि उनको मैंने शुद्ध हवा वातावरण मैंने उनको मिलता रहे। मान लीजिए बस स्टैंड है और बस स्टैंड जो है रोड से 2 फीट ऊंचा होना था, 5 फीट नीचे गड्ढा हो गया। आज अगर बरसात हो जाती है तो जनता के बहुत उसमें परेशानी और दिक्कत होती है। मैंने पहले वाला जो बस स्टैंड था बहुत बढ़िया था, ये जनता के कहना है। और अब जो बस स्टैंड जो बना ये बहुत गलत ढंग से बन गया, इसलिए कि आने वाला टाइम में ही मार्केट बनेगा, बस स्टैंड रहेगा ही नहीं, इसलिए कि चारों तरफ दुकान रह गया। इसलिए कि वहाँ पैसेंजर को ठहरने का रुकने का जगह नहीं, रोडे पर लोग रहता है। टाउन हॉल क्या टाउन हॉल का जगह खूबसूरत इंग्लैंड का मॉडल जगह जो है बहुत ताड़ दिया गया। चीज तो अच्छा बना है, लेकिन टाउन हॉल का जगह जो है कैप्चर कर लिया गया। ताला बना, उसमें क्या जनता का विकास होगा? अगर वो टाउन हॉल बना है तो उसमें अगर मान लीजिए कि मजदूरा भी आया है, तब बाहर के चपरासी पानी पिलाने वाला भी है, तो बाहर के मजदूरा भी गढ़वा विधानसभा के नहीं है, पानी पिलाने वाला भी चपरासी नहीं है। चलिए शुक्रिया। और मित्रों, आप तमाम लोगों को हम आज चुनाव के अंतिम दौर में लोगों का जो रिव्यू था, जो पब्लिक ओपिनियन था, उससे हम आप सबों को रूबरू कराते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, समाचार टीवी के साथ। हम आप सबों को तमाम मसलों से रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मैं हूं सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जॉनसन, और कैमरे के पीछे जी अजय सिंह जी। बिहार, धन्यवाद।